ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में एक्शन हुआ है। 2 बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जेई को सस्पेंड किया गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत का ये पूरा मामला है। पानी से भरे गड्ढे में युवराज की कार गिर गई थी। मदद के लिए युवराज चीखता रहा, पुकारता रहा, लेकिन समय पर वहां रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचती। युवराज ने पिता को भी कॉल किया। युवराज ने पिता से कहा कि पापा, मैं मरना नहीं चाहता, मैं गहरे गड्ढे में गिर गया हूं जिसमें पानी भरा हुआ है, मैं डूब रहा हूं और प्लीज मुझे आकर के बचा लीजिए। युवराज की कार दरअसल टूटी दीवार को पार करके गिर गई थी और वहां बन रहे मॉल के बेसमेंट में जाके ये कार गिरी थी। आसपास कोई भी चेतावनी का बोर्ड नहीं था, ना ही कोई बैरिकेडिंग की गई थी। मेरे बेटे ने जान बचाने के लिए 2 घंटे संघर्ष किया, पिता की तरफ से ये कहा गया है। पिता ने यह भी कहा है कि अधिकारियों के पास कोई भी गोताखोर नहीं था। कुछ लोग मोबाइल से वहां वीडियो बना रहे थे। पिता ने बताया कि हादसे के बाद युवराज ने उन्हें फोन किया था, उनसे मदद के लिए तुरंत आने के लिए कहा। जब पिता मौके पर पहुंचे तो कोहरे की वजह से वहां कुछ भी साफ दिखाई दे पाना बहुत मुश्किल था। उन्होंने दोबारा बेटे को कॉल किया। तब युवराज ने कार के अंदर से मोबाइल की टॉर्च जलाकर के मदद के लिए तुरंत आने के लिए अपने पिता को कहा, लेकिन पिता उस वक्त की कोहरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे पा रहा था। इस वजह से युवराज लगातार अंदर से, कार के अंदर से मोबाइल की टॉर्च को जलाता रहा ताकि उसकी लोकेशन दिख सके। पानी के भीतर से आती हल्की रोशनी उम्मीद जगा रही थी, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ रहे थे। पिता ने यह भी बताया है कि मैंने उससे कहा, घबराओ मत, हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां कोई भी एक्सपर्ट गोताखोर नहीं था। पिता ने कहा कि मैं बेबस होकर देखता रहा और मेरा बेटा जिंदगी की जंग हार गया। इस हादसे के चश्मदीद ने यह भी दावा किया है कि रेस्क्यू टीम अगर समय पर पानी में उतरती तो युवराज को बचाया जा सकता था। युवराज की कार नाले की टूटी दीवार को पार करती हुई एक निर्माणाधीन मॉल के जलमग्न बेसमेंट में जा गिरी। यह गड्ढा बेसमेंट के लिए खोदा गया था। पिलर भी यहाँ खड़े थे, लेकिन उसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ था। और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस जानलेवा गड्ढे के चारों ओर ना तो कोई बैरिकेडिंग थी, ना ही कोई चेतावनी बोर्ड और ना ही कोई रिफ्लेक्टर लाइट। अंधेरे और कोहरे की वजह से ये मौत का कुआं किसी को भी अपने गिरफ्त में ले सकता था। बड़े सवाल प्रशासन पे खड़े हो रहे हैं, सिस्टम पे ऐसे में खड़े हो रहे हैं। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके और मेरे बच्चे की जान खामखा चली गई बिना कोई संसाधन उपयोग किए। सही समय पर उचित संसाधन उसको नहीं मिला सपोर्ट के लिए, उसका जीवन चला गया। उसने 2 घंटा संघर्ष किया जान बचाने के लिए खुद से। धुंध थी, क्लियर विजिबिलिटी वहां नहीं नजर आ रही थी, तो मैंने बेटे को बोला कि तुम हो कहाँ, तो उसने एग्जैक्ट लोकेशन बताया अपना मोबाइल का टॉर्च ऑन करके। फिर वहां से एक हल्की रोशनी पता चली कि कहाँ पर है वो। दूर से था, काफी दूर चला गया था। तो वहां तक अगर जाता कोई गोताखोर या तैराक जाता और उसको रस्सी के सपोर्ट से ले आता तो मेरे बेटे की जान बच सकती थी। थाना नॉलेज पार्क अंतर्गत ये घटना, बहुत दुखद घटना घटित हुई है। हम लोग उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इस घटना में सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड को जोड़कर तत्परता से उसको बचाने के लिए सारे उपक्रम सुनिश्चित किए गए हैं। इसके लिए जो लेडर है, फायर ब्रिगेड की लेडर, फायर ब्रिगेड की क्रेन, साथ ही साथ सर्च लाइट्स और मेकशिफ्ट बोट का उपयोग करते हुए उसको बचाने का प्रयास किए गए और फाइनल रेस्क्यू एसडीआरएफ को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। उस समय 0 विजिबिलिटी थी। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और इस खबर पे समीर आलम हमारे साथ जुड़ गए, अधिक अपडेट हमें देने वाले हैं। समीर, क्योंकि एक बड़ा यहाँ पे ये लापरवाही देखने को मिली है, लापरवाही की वजह से एक बहुत बड़ा हादसा ये और इस हादसे में युवराज की जान चली गई है। नोएडा अथॉरिटी की तरफ से इस पर क्या एक्शन हुआ है अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा हादसा हो गया है और इसके बाद जो है यहाँ पर स्थानीय लोगों में भी काफी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो इस मामले की हमने काफी बार लोगों इस संबंधित अधिकारियों से शिकायत की है और जो एक पोर्टल होता है, मुख्यमंत्री का जो पोर्टल होता है, उस पर भी ने यहाँ पर, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो यहाँ पर सामने तालाब है, तालाब
इसी तालाब में जो है उस इंजीनियर की गाड़ी गिरी थी, जिसकी शिकायत स्थानीय लोग और आसपास सोसाइटी के लोग कितनी बार संबंधित अधिकारियों से कर चुके हैं, लेकिन इस शिकायत का निस्तारण आज तक किसी भी संबंधित अधिकारी ने नहीं किया। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में क्या कुछ चीजें निकल कर आती हैं। फिलहाल अभी तक जो है पुलिस ने 2 बिल्डर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं अगर बात करें नोएडा प्राधिकरण की, तो नोएडा प्राधिकरण ने जो है इस पूरे मामले में संबंधित अधिकारियों को जो है कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं दूसरी तरफ जो है जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार की सेवाओं को जो है तत्काल प्रभाव से जो है समाप्त कर दिया है। वहीं तीसरा अगर हम बात करें तो विभागों को जो विभाग है, विभागों को लोटस बिल्डर को जो है लोटस बिल्डर की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और निर्माण स्थल पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी साफ तौर से आदेश दिया है कि कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभागों से लगभग जितनी भी बिल्डर्स की फाइल्स है उनको जो है एक बार दोबारा सीईओ ने, जो नोएडा प्राधिकरण के सीईओ हैं, उन्होंने जो है एक बार सभी संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं कि फाइलों को दोबारा रीचेक किया जाए ताकि उसमें कुछ इस तरह की चीजें निकलकर सामने नहीं आए जिसमें लापरवाही देखी जाए। जी ठीक है। और इस गड्ढे को लेकर के क्या इसे अब बंद करवा दिया गया है? आगे क्या अब यहाँ पे जो तमाम चेतावनी के बोर्ड होते हैं क्या वो लगवाए गए हैं ताकि एक बार फिर ऐसा हादसा ना हो सके? समीर, फिलहाल अभी वहां पर जो है बैरिकेटिंग लगा दी गई है ताकि इस तरह का कोई हादसा ना हो सके। लेकिन अगर यही बैरिकेटिंग अगर पहले होती तो काश उस इंजीनियर की जो है जान बच सकती थी। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग थे जिनसे बातचीत करी थी, जिनका साफ तौर से कहना था कि यहाँ पर जो है कोई भी रिफ्लेक्टर नहीं था, कोई भी ब्रेकर नहीं था, जिसके कारण ये इतना बड़ा हादसा हो गया। और हादसे के बाद जो है इंजीनियर युवराज जो थे वो लगातार जो है अपने आप को बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन वहां पर जो मौजूद लोग थे उसको तमाशीन बन के पूरे जो मामला था उसको देखते रहे। जाहिर सी बात है ये कदम जब उठाए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से, अगर ये पहले ही उठाए गए होते तो आज युवराज सबके बीच होता और युवराज के माता पिता इतने बेबस ना होते। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी समीर हम तक पहुंचाने के लिए।